पहले इस खबर का इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। मेरे पास एक सूचना मिली कि मेरे रास्ते को जबरदस्ती बाधित कर दिया गया है, जोत दिया गया है, ट्रैक्टर लगा के जबरदस्ती लाठी डंडे लेके लोग बैठे थे। हम लोग डरे सहमे थे, दबंगों द्वारा रास्ते को जोत दिया गया। हमें भी बुरा लगा, एक रिपोर्टर होने के नाते हम पहुंचे मौके पर और इस समय हम मौजूद हैं नेवादा कला। ये ग्राम सभा है, मुस्लिम बस्ती है और ये सदर ब्लॉक में ये ग्राम सभा स्थित है। और यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा जोता हुआ रास्ता मिला और उस रास्ते पर पाइप भी पड़ी हुई है। मुझे लगा कि ये बातें जो बताई गई यथार्थ है, दबंगई से इनका रास्ता बंद करने का एक प्रयास किया जा रहा है। उस वक्त पुलिसकर्मियों के ऊपर, राजस्व टीम के ऊपर मुझे भी क्रोध आया। कवरेज मैंने किस तरह की है इसको हम बिना काटे आपको पूरी तरह दिखाएंगे। तो जो दस्तावेज हमें यहाँ से मिले, स्क्रीन पर देखिए, आपको दस्तावेज हम दिखा रहे हैं। ये दस्तावेज धारा 24 के बाद पत्थर नस्ब कराई गई। राजस्व टीम और पुलिस टीम की मौजूदगी में ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे और ये जो आपको भी हम वीडियो में दिखाएंगे, रास्ते के किनारे पिलर दिख रहा है, ये पिलर जो आपको रास्ते के कवरेज पे हम दिखाएंगे, ये पिलर पुलिस और राजस्व टीम और ग्राम सभा के लोगों के मौजूदगी के बाद गाड़े गए। अब ये कि अगर किसी का चक है तो अपना चक नहीं लेगा, कोई नंबरी जमीन छोड़ देगा। लेकिन यदि अगर ये पक्ष हमको नहीं मिलता तो ये गलत जानकारी, जो कि हमने कभी नहीं किया है। आप सभी हमारे फॉलोअर्स हैं, पसंद करते हैं, हमें प्यार देते हैं, जबकि सच्चाई की परखता के लिए मैं आया था। ट्रैक्टर से जोते जा रहे रास्ते का वीडियो मुझे भेज दिया गया था, बयान भेज दिया गया था, जो कागजात मौजूद थे रास्ते के लिए, जो लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई गई थी, रास्ता मौजूद है। वो रिपोर्ट भी स्क्रीन पर आप देखिए, ये रिपोर्ट है, ये भी मुझे भेज दी गई थी। मैं चाहता तो वहीं बैठ के खबर बना सकता था, लेकिन आपका भरोसा टूटता और जब मुझे ये पता चलता कि मैंने गलत खबर चलाई, गलत चीजें प्रकाशित की, आपको झूठी सूचना दी, तब मेरे भी दिल को ग्लानि होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के नेवादा कला ग्राम सभा के मुस्लिम बस्ती में और इस सदर ब्लॉक की ग्राम सभा है। और यहाँ पर जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आपको जो यहाँ जोते हुए खेत की तरह ये दिखाई दे रहा है, ये कोई खेत नहीं है, ये ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता है। ये मुस्लिम बस्ती के कुछ घर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रास्ते को गांव के ही लोगों द्वारा ट्रैक्टर से जोत दिया गया है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये इसी रास्ते पर चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे रास्ता पुराना है, यहाँ पर पहले से पुलिया बनी हुई है, ये पुलिया है यहाँ पर। इसी पुलिया के ऊपर ये रास्ता बना हुआ था, इसी रास्ते से लोग होकर निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के रास्ते को बंद करने का एक काम किया गया है। इस रास्ते को पूरी तरह जोत दिया गया। अभी यहाँ फिलहाल कच्चा रास्ता ही है, कच्चे रास्ते से भी निकलना इन लोगों का दुश्वार है। लेखपाल के द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई, जिस रिपोर्ट में लेखपाल द्वारा कहा गया कि सुगमता से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ज़मीनी हकीकत यह है कि रास्ते को पूरी तरह खेत में तब्दील करने का एक प्रयास किया गया है और रास्ते को ट्रैक्टर से जोत दिया गया। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से, कब इस रास्ते को जोता गया और क्या वजह है जो इनके रास्ते को यहाँ से बंद किया जा रहा है। आज माता जी, इस रास्ते को कब जोता गया? आज 3-4 दिन हो रहे भैया, जोत दिए हैं जबरदस्ती से। हम लोग के कमजोरी की वजह से जोत लिए कि ताकि हम लोग लड़ाई झगड़ा ना कर सके। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मार पीट के नौबत आते हैं, कहे कि हमारा एक ही लड़कियां हैं, समझिए। अच्छा, ये जब रास्ता जोता जा रहा था, आपने प्रधान को नहीं सूचित किया कि हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है? प्रधान कहे कि हम क्या करें, जो लोग जोत रहे हैं। तो जो हम माटी पारने जाते हैं, कुछ चीज़ बनाने के लिए जाते हैं, तो लोग रुकावट डालते हैं। शौकत हो गई, अकरम हो गए, वकील हो गए, और आगे से यानी मौलाना लतीफ़, इन लोग बनने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो यदि ये रास्ता नहीं बना तो आप लोग कैसे निकलोगे यहाँ से? भाई सरकार जिस तरीक़ा से हम लोग को इंतज़ाम बनाएंगे, उसी तरीक़े से निकलेंगे। क्या ये रास्ता नक्शे में है? नक्शा में नहीं है, 18 साल हो गए हैं इसका ये सड़क बने हुए, आज के बने हुए नहीं है। अच्छा, 18 वर्ष से ये रास्ता बना हुआ है। जो अभी प्रधान बने हुए हैं, ये प्रधान 2 मरतबा मट्टी इसमें डाल दी है। तेहरैया प्रधान हुए हैं, इसमें डालने नहीं दे रहे हैं, ना खड़ंजा बिछाने दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को की कहीं? हाँ करे थे, उसका कोई सुनवाई नहीं।
अच्छा, तो क्या ये जो पोल गड़े हुए हैं, ये पोल दिख रहा है रास्ते के उधर, वो पोल दिख रहा है, क्या यहाँ तक जिसने इसके रास्ते को आपके जोता है उसका चक यहाँ तक आ रहा है? नहीं, ये गलत गलत नाप कर रहे हैं, ये उसके चक में है ही नहीं। अच्छा, उनके चक में नहीं है। नहीं नहीं, तो ये रास्ता किस जमीन पे है ये रास्ता? इस जमीन पर हो सके अबर दफा नाप होने से उनको आधा हो सकते हैं, आधा हमारे हो सकते हैं। अच्छा, आपका आपका ये चक है जहाँ पे जोता गया है? हाँ, या हमरे सौभाग्य। अच्छा, आपने अपने चक में रास्ता लिया था। हाँ, यहाँ पर जो सारंगई कह सकते हैं, दबंगई कह सकते हैं आप, कि महिला के बयान में साफ आप सुन रहे हैं कि महिला ये कह रही है कि हमारा चक है, उसी चक से हमने रास्ता निकाला है। और उन लोगों का ये कहना, जिन लोगों ने इस रास्ते को जोता, उनका कहना है कि ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन से रास्ता जा रहा है। फिलहाल ज़मीन किसकी है, इसके बारे में तो हम डिटेल में नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये लेखपाल साहब और कानूनगो साहब का काम है ज़मीन को नापना और किसकी है इसको सुनिश्चित करना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समस्या जो है, वो समस्या निंदनीय है। अच्छा, किसके नंबर पे है रास्ता, आपके चक में है या कहीं और? सर कुछ हमारे चक में है, कुछ हमारे चाचा के चक में है, कुछ बंजर में है, कुछ आबादी में है, मतलब किसी और के चक में नहीं है ना? और चक में नहीं है, लेकिन वो गलत नाप की वजह से उसको अपने चक में कर लिए हैं जबरदस्ती सर। अच्छा अच्छा, जी जी, कौन है लेखपाल यहाँ का? लेखपाल हरिराम और कानून को श्रीकांत तिवारी। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत की? हाँ सर, एसडीएम के यहाँ शिकायत की है, वो आदेश भी दिए हैं। अब आदेश के कोई पालन ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं 2 महीने से हमको घुमा रहे हैं, आज फिर बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे सर। प्रधान जी, यहाँ पर एक रास्ते का विवाद चल रहा है, जिसमें पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि रास्ता था, उसे जबरदस्ती जोत दिया गया है ट्रैक्टर से। क्या सच्चाई है एक उसमें? सच्चाई ये है कि बस नहीं जोता गया है। उसमें धारा 24 के अंतर्गत राजस्व टीम के द्वारा वहाँ पर 3 बार नाप कराई गई, लेकिन जहाँ पर मतलब उनका ज़मीन मतलब खेत था, जो दूसरा पक्ष है वो अपनी ही ज़मीन के और उनकी सहमति से वो दोनों पक्ष वो जा कर के वहाँ पर समझौता किए हैं कि आप मेड़ बांध लीजिए, आप पिलर गाड़ लीजिए, और मैं मौके पर नाप हो रही थी, मैं वहाँ पर था, तो वहाँ तक उनकी नाप गई है। वो अपने रास्ता अपने खेत को मतलब अपना खेत समतल कर रहे अच्छा, हैं। जब राजस्व की टीम यहाँ पर पैमाइश कर रही थी तो आप थे साथ हाँ, में? हम वहाँ पर थे, मौके पर थे। अच्छा, आप पूर्व और प्रधान हैं इस हाँ जी, गंतव्य के? और मेरे सामने ही वो मतलब डोरी लगा करके वो सीमांकन किया गया और उसी पर उन्होंने पिलर गाड़ा है। मतलब जबरन किसी का रास्ता रोकने का काम नहीं जबरन हो रहा है वहाँ ना? पर कुछ नहीं हुआ था, केवल ये हुआ था मतलब स्वेच्छा से उन्होंने क्या कहते हैं सहमति अनुसार। हाँ, सहमति अनुसार अपना वहाँ पिलर गाड़े हैं और मेड़ बांधे हैं। चचा, आप पर एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने जबरदस्ती किसी का रास्ता जोत के उसका रास्ता बाधित कर दिया। क्या सच्चाई है, क्यों आपने ऐसा किया? बेटा, इसमें सदाकत तो ये है कि जब ये सब हो रहा था तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, और जानकारी इसके बारे में है चूँकि हमारा मकान इसी से सटा हुआ है। तो इससे पहले इसके लिए धारा 24 की गई, माप हुई, 3 बार टीमें आईं और 1 बार मैं शरीक रहा लास्ट वाले में, तीसरी में। बाकायदे में बैठा था यहाँ, बैठने के बाद इन्होंने सहमति जताई, हाँ ये नाप जो हो रही सही हो रही है, और उसी पर क्या कहते पत्थर नस्ब हुआ और मेड़बंदी का आदेश हुआ। और ये लोग पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस ने बुलाया और वहाँ बैठ कर के सुलह किए कि हाँ जो पत्थर नस्ब किया गया सही है, इसी पे अपना मेड़ बांध लीजिए। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कार्रवाई हुई। मतलब राजस्व की टीम और पुलिस राजस्व, टीम हाँ, दोनों मौजूद जी। थी और ग्रामीण भी मौजूद थे, जी। उनके सामने ये कार्रवाई हुई ये है। कार्रवाई हुई। फिलहाल इनके द्वारा लगाया गया जो भी इल्जाम है आपके ऊपर की जबरदस्ती रास्ता वो बंद बातिल करने है। का, वो मतलब निराधार है, कोई निराधार मतलब है। नहीं। जी सर। ठीक, धन्यवाद। और ना कोई सरकारी चक्रोट इससे पहले था, इनकी भूमधरी जमीन है ये। ओके। आज आते जाते थे, जैसे बाज खेत जोते नहीं जाते तो उसके बीच से लोग जाना शुरू कर देते हैं। ठीक।